हेलो गाइस। आज मैं सब्जेक्टिव सवाल मतलब ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता चुका हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा के लिए जो 2026 में पूछ सकता है। 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ सवाल तो मैं पूरे अध्याय से बता चुका हूं। आज अब सब्जेक्टिव मतलब अब 2 अंक का सवाल। सब्जेक्टिव में 2 किस्म का पूछता है, 2 अंक का और 5 नंबर का सवाल। तो फिलहाल मैं 2 नंबर का सवाल डे फर्स्ट में शुरू करने जा रहा हूं, वो भी संख्या पद्धति से। अंकगणित कहिए, संख्या पद्धति कहिए। तो फर्स्ट सवाल हम लिए हैं जो आपको पूछे हुए हैं 2013 में। कब पूछे हुए हैं? 2013 का सवाल है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अभाज्य गुणनखंड के पहले आपको अभाज्य संख्या कहते किसको हैं अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से मात्र कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो एक न भाज्य है न अभाज्य है, याद रखना है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन हुआ? यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य संख्या कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इसी प्रकार से आगे। इसमें से कौनो संख्या ऐसा नहीं है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे। तो एक से कटने या न कटने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, रह गया कि स्वयं से कटने वाला। ठीक है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 140 को आपको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है, जबकि 140 अभाज्य संख्या तो है नहीं। तो कैसे? तो वही 140 को क्या करते हैं हम? अभाज्य संख्या जो छोटी है उससे शुरू करते हैं, यानी 2 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 मरतबे कटेगा। फिर 70 में फिर 2 से लगाएंगे तो 35 मरतबे कटेगा। अब 35 तो अब 2 से जाएगा नहीं, तब क्या लिए हम? 3 से तो जाएगा नहीं, तब 5 लिए। 5 7 35। अब 7 में लगाएंगे तो 7 मरतबे कटेगा। यही लास्ट हो गया। तो 140 बराबर क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। आप इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन आगे आपको लसा और मसा निकालने की बात आएगी इसी विधि से। तो आप घात में इसको लिख दोगे तो और बेहतर है। 2 गुना 2 है तो क्या लिख दोगे? 2 का पावर 2। 5 का अकेला 5 है तो 5 के पावर 1। 7 भी अकेला है तो 7 के पावर 1। इतना भी लिख के छोड़ दोगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ये भी लिख दोगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा। बात समझ गए? सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 और 22 का मसा और लसा ज्ञात करें। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2014 में पूछा हुआ है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे प्रत्येक संख्या को। 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 मतलब 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 के पावर 3। 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 11 बराबर 2 के पावर 1 गुना 11। पावर के रूप में लिख देना जरूरी है अगर पावर है तो। नहीं है तो 1 है तो 1 है। इससे फायदा क्या होगा? देखो अब मसा, तो मसा क्या होता है? जब कॉमन हो, जितने संख्या है उसमें देखो कि सबसे छोटा घात वाला कौन है कॉमन में। तो यह 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है। तो इसका छोटा घात कौन हुआ? 1 हुआ। तो 2 के पावर 1। इसके अलावा कौनों तीनों संख्या में नहीं है। जो जितना संख्या दिया हुआ है उस सब में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है? केवल 2 के पावर 1 यानी 2। यही हो गया मसा। ठीक है। लसा की बात करोगे तो पहले आप देखो कि कॉमन में
कॉमन संख्या जो है उसमें सबसे बड़ा घात कौन है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा घात कौन है, 3 है। तो लसा में क्या लिखा गया, 2 के पावर 3। लसा में लिखा गया सबसे छोटा, और सॉरी मसा में लिखा गया सबसे छोटा घात, और लसा में क्या लिखा गया, सबसे बड़ा घात कॉमन वाला का। और इसके अलावे जो कॉमन नहीं है उस सब का भी गुना हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, फिर 3 के पावर ना इसमें है ना इसमें है, तो 3 लिखा गया। फिर उसी ढंग से 11 केवल 22 वाला में है, इसमें नहीं है तो लिखा गया। अभी सभी का गुना कर दो, क्या हो जाएगा, 264। यही हो गया मासा। ठीक है, तो आज 2 सवाल आज के वीडियो में। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीकेआर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही सवालों को लेकर के डे 2 में, वीडियो 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।